Good morning, class third. This is your SST class, and as you all know, your first and second chapter is almost completed. We are on chapter number 3. This is the chapter number 3, India Physical Feature. इंडिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इंडिया का क्या फिजिकल फीचर पढ़ने वाले हैं, मतलब कि भौतिक उसका जो फीचर्स है वो क्या है, कैसा है, वो हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड. देखो इंडिया कहाँ पे दिखता है. इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के नॉर्थ में दिखता है. कितना? बिटवीन 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. और ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना दिखता है? 97 एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट में दिखता है. ठीक है. मतलब कि नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, नॉर्थ उत्तरी भाग जो है आपका, उत्तरी लैटिट्यूड में इतना 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 उत्तरी लैटिट्यूड पे एंड 68 डिग्री 7 है 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, है ना. ईस्ट जानते हो ना, पूर्व लॉन्गिट्यूड जो है तुम्हारा, उस पर दिखता है. इट इज़ बाउंडेड ऑन द साउथ वेस्ट बाय अरेबियन सी. अब साउथ वेस्ट में जो है, मतलब कि दक्षिण पश्चिम में ये अरेबियन सी से घिरा हुआ है. बाउंडेड मीन्स घिरा होना. बाउंडेड बाय अरेबियन सी माने कि इससे घिरा हुआ है. एंड ऑन द साउथ ईस्ट बाय द बे ऑफ बंगाल. और साउथ ईस्ट से माने दक्षिण पूर्व से. दक्षिण पूर्व से किससे घिरा हुआ है? बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है. ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट से माने कि उत्तरी पूर्व में, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट माने कि उत्तरी पश्चिम में, है ना. क्या दिखता है? लाइज द हिमालयाज रेंजेस. हिमालयाज रेंजेस दिखाई देंगी आपको, माने कि हिमालय की वो पर्वतमालाएं जो हैं, वो माने कि हिमालय की चोटियां कह लीजिए, हिमालय की पर्वतमालाएं कह लीजिए, वो रेंजेस देखने को मिलेंगी. एंड ऑन द साउथ बाय द इंडियन ओशियन. और साउथ साइड में मतलब कि दक्षिण दिशा में क्या देखने को मिलेगा? ये इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है. मतलब इंडियन महासागर जो है उससे घिरा हुआ है, इंडियन ओशियन से. जैसे कि ये देखो आपका, लुक एट द मैप आपका दिख रहा है ना. यहाँ पे मैप में देखो दिया हुआ है. ये देखो इधर जो है अरेबियन सी में कहाँ से, कि साउथ वेस्ट में जो है देखो अरेबियन सी से घिरा हुआ. ये अरेबियन सी है आपका. और साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में जो है ये बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है. देखो लिखा है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल. ये बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है. ठीक. उसके बाद देखो नॉर्थ ईस्ट में जो है हिमालयाज वो है, रेंजेस है ना. ये देखो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस जो दिया है, ये हिमालय की चोटियाँ हैं, ये आपका घिरा हुआ है. और नीचे जो है आपका साउथ में जो है इंडियन ओशियन बता रहा है. ये देखो ये आपका इंडियन ओशियन है, ये नीचे इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है. ठीक. ये आपका बताया कि फिजिकल फीचर्स कैसा है ना. अब इसमें क्या क्या है? इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया में. इट इज़ द 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. और ये 2nd मोस्ट पॉपुलस भी है, मतलब कि जनसंख्या जो है यहाँ की सबसे ज़्यादा है. कौन सी? दूसरी आफ्टर चाइना, क्योंकि पहली चाइना है, पहली कंट्री जो है वो चाइना है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है. इसके बाद नंबर 2 पे इंडिया का नंबर आता है जिसकी जनसंख्या सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा है. इट हैज़ पॉपुलेशन
of nearby 1.136 billion people. Estimate September 1st 2007, ये सितंबर 1 में 1 सितंबर 2007 में ये जनगणना हुई थी, जिसके हिसाब से 136 बिलियन जो है पीपल यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। यहाँ पे धरती की जो है बहुत सारी वैरायटीज़ है, माने टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स की हैं। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, यहाँ पे हाई माउंटेन्स है माने कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन्स। फ्लैट समझते हो ना, चपटी वाली धरती, प्लेन मान के चलो, एंड फर्टाइल प्लेन्स। फर्टाइल प्लेन्स माने कि उपजाऊ धरतियाँ, उपजाऊ शादी। सैंडी डिज़र्ट, बालू, यहाँ पे रेगिस्तान है, उसे डिज़र्ट कहते हैं, रेगिस्तान को डिज़र्ट कहते हैं। सैंडी माने कि बालू वाले डिज़र्ट। रॉकी प्लेट्यूज, रॉकी नुकीले पहाड़, प्लेट्यूज एंड लो हिल्स, और छोटे छोटे पहाड़, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, लो हिल्स, नीची पहाड़ियाँ। द मैप शोज द डिफरेंट नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। मैप जो है वो हमें डिफरेंट नेचुरल जो है रीजन्स दिखाता है, माने कि अलग अलग तरह के डिफरेंट हमें क्षेत्र दिखाता है। नेचुरल क्षेत्र जो कि इंडिया में है वो हमें मैप से समझ में आ सकता है। इन द नॉर्थ लाई द ग्रेट हिमालयाज माउंटेन रेंजेस। नॉर्थ में हमें देखो ग्रेट बड़े हिमालयाज देखने को मिलते हैं। हिमालय की माउंटेन रेंजेस है माने कि पर्वतमालाएँ। मालाएँ इसलिए कहते हैं कि ऐसे ऐसे पर्वत ही पर्वत ये चले जा रहे हैं, तो उसे इसीलिए रेंजेस कहा जाता है, पर्वतमालाएँ। द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है वो सबसे ऊंची पहाड़ी है दुनिया में, हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। देयर आर मेनी लोफ्टी पीक्स इन द हिमालय विच रिमेन स्नो बाउंडेड थ्रू आउट द एयर। यहाँ पे जो है बहुत बुलंद पहाड़ है, बहुत सारे बुलंद ऊंचे ऊंचे चोटियाँ हैं, पीक्स मीन्स चोटियाँ, इन द हिमालय विच रिमेन स्नो बाउंड थ्रू आउट द ईयर, जो कि सालों साल, हर साल जो है बर्फ़ से पूरी ऐसे ढकी रहती हैं। ऊपर जो उसकी चोटी है, पीक्स हैं पहाड़ की, वो बर्फ़ से ढकी रहती है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इट लाइज इन नेपाल, ये नेपाल में देखने को दिखती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी प्लेन जो है वो हमें हिमालय के साउथ में देखने को मिलता है। दिस फर्टाइल प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय सेमीडेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स लाइक द सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा एक्सेट्रा। ये जो है प्लेन जो है वो फर्टाइल कैसे है, क्योंकि वहाँ मतलब कि उपजाऊ कैसे, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं इसका पानी नीचे आता रहता है बाय द रिवर्स। कौन सी? सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। इसकी वजह से यहाँ की धरती जो है वो बहुत उपजाऊ है। ठीक, अब ये यहाँ तक हम लोग का फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट पेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके क्लास थर्ड, फिर से एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीडिंग करते रहिए। ठीक है, गुड बाय।